चलो प्रणाम मिच्छामि दुक्कडम आज लेट हो गया थोड़ा। नमो ओरियंतल नमो सिद्धराम नमो आर्यानम नमो वज्जानंद नमो ने सर्व सावनम ऐसो पंचनु कारो सप्प पापनासनो मंगलानं च सम्यसि परमं भवै मंगलम य तेजसं त्वबलाकृतिमो भवादृशां परमास्मभां कुवासना पाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै गवशासनाय नमोऽस्तु तस्मै दीनशासनाय अज्ञानातिमिरान्तात् ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। 43 गाथा हमारे हो चुके, 42 लगभग। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने संडे के दिन स्पेशल वो गाना सुना, उससे हम लोगों ने गाथा से रिलेट करके जो शास्त्र का सार बताना चाह रहे हैं उसको हम लोगों ने इससे लिया, मतलब कि गाना से, गाने से वो सार को जाना कि क्या जिंदगी के सफर में, मतलब कि दिन रात जो है वो ऐसे बीतते जाते हैं। ऐसा जो गया, ऐसा जो एक बार गया, जो दिन रात जो समय जो मकाम गए वो फिर से नहीं ही आते हैं। तो हमको उसको जितना प्रॉपर से यूज हो सके वैसे यूज करना है, बरोबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वैसे भी कम ही आज। हम्म। लास्ट का था हम लोग देखिए 43 में कि जिस प्रकार लायन, सिंह, लायन जो होता है वो जैसे इसको क्या कहते हैं, बकरी, बकरी को पकड़ कर ले जाता है। मुर्ग, मुर्ग को, डीर, डीर को, नॉट ए बकरी, इट्स अ डीर। तो डीर को जिस प्रकार एक सिंह, लायन लेके जाता है, वैसे ही जब हमारी मृत्यु, मृत्यु रूप जो सिंह है, जो मृत्यु रूपी को, मृत्यु रूपी लायन को हमको ऐसे खींच कर एकदम जैसे डीर को लेके जाते हैं ना मार के, वैसे जब ले जाता है तब जैसे डीर कितना भी चीखे उनको बचाने वाला कोई नहीं, ना उनके माता पिता कोई नहीं, वैसे हमारे भी मृत्यु जब हमको ले जाती है तब हमको बचाने वाले कौन, हमको मृत्यु से बचाने वाले कौन, ऐसा 43 गाथा में पूरा है। 44 गाथा देखते हैं। अभी सब गाथा है ना बहुत शॉर्ट शॉर्ट एकदम, कंपैरिजन वाले जल्दी जल्दी हो ही जाएगी। ठीक है। हम्म। जियम, जियम, जियम जल बिंदु समम संपत्तियों तारंग लोलाओ
परफेक्ट। चलो, प्रियम साता लोलाओ सुमीणय सुमीणय समम च पिम्मम जम जानसु। जम जानसु तम 44 का शब्द देखते हैं। जीयम मतलब कि जीवन, जीवन जो है वो जल बिंदु, जल का जो बिंदु होता है ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के समान। संपत्तियों तरंग लोलाओ, संपत्ति जो है એટલે कि हमारे पैसे वगैरह संपत्ति, तरंग मतलब कि वेव्स, वेव्स वेव्स की तरह, लोलाओ मतलब कि चंचल है, बरोबर। सुमीण, सुमीणय मतलब कि सब स्वप्न, ड्रीम, स्वप्न जो है वो स्नेह, स्नेह जनो, स्नेह जो स्वप्न समम, समम की समान। पिम्मम मतलब कि स्नेह जो, जानसु मतलब जानो, तम वह, करी जासो मतलब करो। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो जीवन है वो जल बिंदु के समान है। सारी संपत्ति जो है वो वेव्स की तरह चंचल है, और स्वजनों का स्नेह स्वप्न के समान। अतः हम ऐसा करते, देखो स्नेह जो है वो स्वप्न के समान है, इसलिए जो जानो वो करो, बरोबर। देखो, कहने का क्या अर्थ है, शास्त्रकार कहना चाह रहे हैं कि जीवन है ना, ड्रॉप, पानी का ड्रॉप कैसा होता है, एक ही सेकंड जब वो समुद्र से हुआ पानी, तो या तो सूरज सूरज के ताप से वो एकदम सूख जाएगा, या फिर क्या नाम है, सहज ही अपने आप ही सूख जाएगा, या फिर ऐसे उड़ता उड़ता मतलब किसी घास के ऊपर हो तो ऐसे चंचल ड्रॉप कूदता कूदता खुद सूख जाएगा, बरोबर। मतलब कि वो भी क्षणिक है, एकदम इजी से खत्म होने वाला, बरोबर। तो ऐसे जीवन भी ड्रॉप की तरह है, जीवन भी ड्रॉप की तरह ऐसा क्षणिक है, मतलब कि आराम से कभी भी क्षण में क्षय हो सकता है, बरोबर। नेक्स्ट, संपत्ति का कंपैरिजन किससे किया है, संपत्ति का कंपैरिजन वेव्स से किया है। पानी के वेव्स कैसे होते हैं, चंचल होते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, उत्पन्न हुए खत्म हुए, ऐसा। तो पानी के वेव्स भी चंचल, तो जीवन की जो संपत्ति है, हमारे इस जीवन भर हमने जो संपत्ति कमाया वो भी इसकी पानी की तरफ चंचल है, उत्पन्न हुए गए, कभी भी आए कभी भी गए। हम लोग एग्जाम्पल देखते भी है समाज में, कितने लोगों ने पहले तो संपत्ति वाले हैं, फिर अचानक कुछ संपत्ति सब गई, फिर से संपत्ति आई गई, किसी की संपत्ति भी नहीं थी अभी आई और फिर गई, बहुत कुछ होता है। संपत्ति कांस्टेंट रहे इसकी गारंटी कहीं भी नहीं, बरोबर। संपत्ति वेव्स के समान है, अने सज्जन स्नेह वो किसके समान है, स्वप्न के समान है। के स्वप्न के समान क्यों, स्वप्न कैसा होता है, प्रेम स्वप्न जैसा है, स्वप्न सच नहीं होता, बरोबर। स्वप्न लंबा भी नहीं टिकता,
बरोबर। वह मिथ्या मतलब कि झूठा जो उत्पन्न करता है कौन? स्वप्न। बरोबर। तो सजन स्नेह भी और सजन स्नेह जो है, सजनों का स्नेह वो भी स्वप्न की तरह है। मतलब क्या? सच नहीं होता। लंबा। क्योंकि जितने भी रिलेशंस बनते हैं ना वो सब किसी ना किसी क्या कहते हैं उसको, रिक्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंडेड है। जैसे कि हम लोग पिछले गाथा में देखा था, अगर आपको किसी रिलेशन की जरूरत है, इसका मतलब ये है कि आपको उस रिलेशन से कुछ मिल रहा है। कुछ मिल रहा है मतलब कि नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब कि खाली पैसा मिलना कि कोई चीज मिलना नहीं। किसी रिलेशन से हमको सुख मिलता है। किसी किसी रिलेशन से हमको अपनापना मिलता है, वो अपनापना मिलना भी हमारी रिक्वायरमेंट है। किसी रिलेशन से हमको वो क्या कहते हैं उसको, कंफर्ट जोन मिलता है। वो कंफर्ट जोन मिलना भी किसी रिलेशनशिप की वजह से ही है। किसी रिलेशनशिप की वजह से हमको एक एक अलग तरह की मतलब हैप्पीनेस मिलती है कि उनके साथ रहे तो अच्छा लगेगा। ऐसा, वो जब अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ना कि उससे हमको हैप्पीनेस मिलती, तो फिर हम रिलेशनशिप को तोड़ भी देते हैं। तो मतलब किसी रिलेशनशिप के बनने का बेस क्या है? तो रिक्वायरमेंट का पूरा आना। वो रिक्वायरमेंट भले कुछ भी हो, मानसिक हो मतलब या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग हो, ऐसा। बरोबर। तो स्वजनों का स्नेह वो स्वप्न की तरह क्या झूठा है, लंबा नहीं टिकता है, ऐसा। तो शास्त्रकार हमको कह रहे हैं कि जैसा अभी ये सब आपने जाना, जो जाना वह करो। कि आपने जैसा जाना ना वैसा करो। अभी आपने जान लिया कि जीवन इन सब गाथों से आपने क्या जाना कि जीवन ड्रॉप के समान है, संपत्ति वेव्स के समान है। ये सब है ना पिछले गाथों में हो चुका है ऑलरेडी कि जीवन ड्रॉप के समान है, संपत्ति वेव्स के समान है, स्वजन से स्वप्न के समान है। ऐसा आपने जाना ना, तो आप वैसा करो। मतलब कि क्या? वैसी प्रवृत्ति चालू करो कि क्या, इनसे इन सब के ऊपर राग करने बैठना वो पागलपना होगा। क्यों? क्योंकि आपने जान लिया है, आपने इन सब का सच्चाई जान लिया है कि इनका सच्चा स्वभाव क्या है। ड्रॉप की तरह मतलब कि नश्वर, वेव्स की तरह चंचल, स्वप्न की तरह झूठा, अलंबा मतलब शॉर्ट टिकने वाला। तो ये सब आपने जाना, तो आप प्रवृत्ति भी वैसी करो। मतलब कि क्या, उसमें लीन न हो। बरोबर। तो ये सब क्या, क्षण भंगुर है, नाशवत है। इसलिए तो शास्त्रकार कह रहे हैं मेन इस गाथा में देखने जैसा ये पाठ कि जैसा जाना वैसा करो। आप जब जानते हैं कि आग में हाथ डालने से आग जलता है, तो आप क्या आग में हाथ डालोगे? नहीं। तो आपने जाना कि आग में हाथ डालने से गरम गरम होने की वजह से हाथ जलता है, तो आप ऐसा नहीं करोगे ना। तो इसलिए भी यहाँ पर बोल रहे हैं, आपने इन सब चीजों का जो स्वभाव है वो जान लिया है, तो आप प्रवृत्ति भी वैसी करो। आप उनसे मतलब कि ज्यादा राग नहीं रखने का। हाँ भले कर्मों के उदय से वजह से जो रिलेशंस बने हैं उसको तो आपको निभाना पड़ेगा, पर उसके ऊपर ममत्व भाव, वो जो राग है कि यही मेरा 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 मेरा, ये नहीं करने का है। जो जाना वह करो। इस गाथा का अर्थ ये हुआ। चलो 45। संजराग जल संज संजराग जल बुद्धू। जल बुद्धू ओम में। जीविये य जल बिंदु छंचले। जुबणे य नई वेग सनी भय। पाव जीव पाव जीव
किमियम न बुज्जसे। बरोबर, चलो शब्दार्थ। संज राग मतलब कि संध्या के राग। संध्या राग એટલે क्या, वो सनसेट के टाइम में जो ऑरेंज कलर वगैरह या फिर रेनबो वगैरह आता है ना, उसका राग। फिर जल बुब्बू मतलब कि पानी के परपोटे, मतलब कि पानी मतलब पानी के परपोटे। बरोबर। उपमा बबल। में उपमा, उपमा वाला। बरोबर। देखो, जल बिंदु के समान पानी की अरे मतलब कि ओस, ओस मतलब बिंदु, ड्रॉप। पानी की उपमा वाला, ड्रॉप। जीवी है, जीवन। जल बिंदु के समान। ए रही ओव में मतलब कि उपमा वाला, एग्जाम्पल की तरह, की तरह जीवन। और जल बिंदु के समान मतलब कि ड्रॉप के समान चंचल है। जुब्बन है मतलब कि जो यौवन। यौवन नदी का वेग मतलब कि नदी का फोर्स। सन्निभे मतलब कि समान। पावक जीव मतलब कि हे पाप मतलब पापी, पापी जीव। हे पापी जीव। क्यों, किम इसको डिवाइड करना, किम यम की, क्यों इसमें, क्यों इसमें बोध नहीं पाता, नहीं बुझ से तभी बोध नहीं पाता। पिछले गातों को हमको क्या बोला कि जैसा जाना वैसा करो, हमको उपदेश दिया। फिर अभी फिर से वही बोल रहे हैं कि संध्या के राग बन, पानी के परपोटे मतलब कि पानी में जो बग उगते हैं वो, पानी के परपोटे या फिर ऐसा होगा फाउंटेन, फाउंटेन की तरह। ओके। और है जल बिंदु, और जल बिंदु 3 और 4, जल बिंदु की तरह के समान जीवन चंचल है। और न यौवन और नदी के वेग की तरह, 7 व 8, नदी के वेग के समान ये ज्योवानी है पापी जीव। क्यों, क्यों इसमें बोध नहीं, नहीं बोध, बोध पाता नहीं, बोध नहीं पाता, ऐसा। बरोबर। तो शास्त्रकार हमको कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु, उसमें आकाश में इंद्रधनुष बनता है शाम के टाइम। उस इंद्रधनुष के अनेक अनेक रंग होते हैं, सनसेट में भी अलग अलग रंग होते हैं। तो संध्या का राग होता है, मतलब कि उसके ऊपर राग होता है, उस कलर के ऊपर। बहुत अच्छा लगता है ऐसा। परंतु ये जो इंद्रधनुष है उसका अस्तित्व कब तक, कुछ क्षण, कुछ मिनट्स तक। बरोबर। बरोबर, जब तक संध्या काल है तब तक वो इंद्रधनुष या सनसेट का रंग है। फिर तालाब में पानी के परपोटे, इसमें परपोटे से या तो हम छोटे छोटे फाउंटेन ले सकते हैं, नहीं तो फिर बबल्स जैसे ले सकते हैं। पानी के परपोटे उत्पन्न होते हैं, वो भी, उसका भी अस्तित्व कितना, खाली कुछ क्षण के लिए। नेक्स्ट इन्होंने लिया ड्रॉप का, तो हम लोगों ने स्वभाव देख ही लिया, पिछले गाथा में भी देखा, उसके पहले गाथों में भी देखा कि जल का बिंदु जो है उसका भी अस्तित्व कितना, क्षण। तो इन सब की तरह जीवन चंचल है। અને फिर और एक कंपैरिजन किया कि योवानी,
जो यौवन पड़ा है वो नदी के वेग की तरह, नदी के वेग की तरह क्या, मतलब कि अ, नदी में जब बाढ़ आती है ना, बाढ़, तब उसमें पानी की, पानी का जो प्रवाह, मतलब पानी का जो फ्लो है वो अत्यंत तीव्र, एकदम एकदम फास्ट हो जाता है। तो फिर वह बाढ़ नदी के तट पर रहे मजबूत वृक्षों को भी गिरा देता है। जो नदी के एंड में वृक्ष, पेड़ वगैरह होते हैं ना, उसको भी खत्म कर देता है। तो मानव जीवन में जो यौवनपना है वो भी नदी वेग की तरह है। ये जो यौवनपना है वो नदी वेग की तरह कैसे, जैसे बाढ़ आने पर पानी की तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, बाढ़ आए तो पानी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जो युवानी है, युवानी के दिन भी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जैसे पानी के बाद वो नदी का फ्लो एकदम स्पीड 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 होकर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही जो जवानी यौवनपना है वो भी एकदम स्पीड से आगे बढ़ता है। तो ग्रंथकार है ना, हमको कठोर शब्द से बोल रहे हैं कि हे आत्मा, हे पापी जीव, तू संबोधित करते हुए क्यों नहीं बोध पा रहा है। कि हमको इतना हम था कि हे पापी जी, तो क्यों इसमें बोध नहीं पा रहा है, ऐसा क्या ही है। तूने ये सब जान लिया, पिछले गाते में बोला कि जो जाना है वो करो, तो तुम लोगों ने सब जान तो लिया, फिर प्रतिबोध क्यों नहीं पा रहा है। आत्मा के कल्याणकारी जो प्रवृत्ति है उसके लिए जल्दी उत्साही क्यों नहीं हो रहा है, उसमें प्रवृत्ति क्यों नहीं, उसमें एक्टिविटी क्यों नहीं। एक एक क्षण, इस मानव भाव का एक एक क्षण हम साधना में यूज कर सकते हैं, बरोबर। तो जो देव भाव के पलियो ऐसी साधना, जो देवलोक में कितना आयुष्य होता है, पल्लियोपम का आयुष्य होता है। तो वहां पे भी जो साधना तुम नहीं कर सकते इतने लंबे लंबे समय वाले एज में, तो यहाँ पे तो वो साधना तुम एक एक क्षण में कर सकते हो, तो क्यों ये वेस्ट करना, क्यों बोध नहीं पा रहा। ऐसे हमको इस गाथा में शास्त्रकार पूछ रहे हैं, बरोबर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यू कैन लीव। मैं मंगल मनोनोकर बोल देता हूँ। ओरियंताणम सिद्धारम मो आयरियाणम नंदमुले सुपसारणम ऐसोपंचन मुक्कारो सब पापनासनो मंगलानम च सन्निसिंग परमम अभि मंगलम। मिच्छाम दुक्कडम आज लेट हो गया किसी कारणवश, अने हम लोग दो ही, फिर भी दो गाथा करके आज का कवर कर लिया है, देखते हैं किसी को कुछ डाउट है, नहीं तो हम सब लीव करते हैं ऐसा। नहीं, चलो प्रणाम।